इंग्लिश के ग्रामर पढ़ा रही थी, लेकिन उनकी फिजिक्स देखकर हमारी केमिस्ट्री बदल रही थी और हमारे अंदर फिजिकल चेंज होने लगा था कि भैया इनका ट्यूशन लेना तो बहाना है, इन्हें तो कुछ और तरह का ट्यूशन पढ़ना है। सबका लटक गया, गिद्ध बनकर मर्राने लगे और दिन भर अपनी मोटरसाइकिल दुधवाने लगे। समोसे वाला भैया सच में खुद मस्त समोसा बनाता था। मास्टर का सामान बड़ा होने से छुट्टी पे जाना पड़ गया। फिर लिखेंगे लेटर, लेकिन इस बार लेटर होगा लव लेटर, मतलब प्रेम पत्र। तो भैया ये उस वक्त की कहानी है जब मैं और मेरे दोस्त किशोरावस्था में थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे स्कूल में अंग्रेजी के मास्टर का सामान बड़ा होने से छुट्टी पे जाना पड़ गया। समझ रहे हैं आप ना? बस क्या, सब लौंडों का तो बाहर आ गया। हफ्ता भर तो मौज से कटा, लेकिन जब सबने सुना कोनो नया टीचर पार्ट टाइम ज्वाइन हुआ है, बस क्या था, सबका लटक गया मुंह। लेकिन जैसे ही कक्षा में नया टीचर का एंट्री हुआ, सबका लटका हुआ फड़फड़ा के चमक उठा मुंह। अरे भैया, कोनो टीचर ज्वाइन नहीं हुआ था, वो तो ज्वाइन हुई थी। अंग्रेजी की मैडम थी वो। क्या बताएं क्या थी वो, एकदम अप्सरा, एकदम हीरोइन, एकदम परी थी परी। उन्हें देखते ही सब ख्यालों में थी। मैडम ने बेंच पे डस्टर पटका और कहा, मैं तुम्हारी नई इंग्लिश की टीचर हूँ। अंग्रेजी को इंग्लिश सुनते ही हमारे मन में तो भैया टाइटैनिक वाला म्यूजिक बज गया। शाम होते होते पूरा इलाके में बात फैल गया कि स्कूल में एकदम चौचक मास्टराइन पढ़ाने आई है। फिर क्या था, जहाँ हमारे स्कूल में आसपास के इलाके से कोई मक्खी नहीं भिनभिनाने आती थी, वहाँ हमारे स्कूल में इलाके के सारे लौड़े लफाड़े गिद्ध बनकर मर्राने लगे और दिन भर अपनी मोटरसाइकिल दुधवाने लगे। दूसरे ही दिन से स्कूल में सभी लड़कों की हाजिरी फुल रहने लगी। जिन लड़का लोग ने स्कूल की तरफ महीनों से देखा तो नहीं था, वे लोग दूसरे दिन से फुल हाजिर रहने लगे। सारे विद्यार्थियों से लेकर सारे मास्टर, सारे मास्टरों से लेकर सारे चपरासी स्कूल में फुल हाजिरी देने लगे। अरे भैया, तो तब हो गई जब हमारे मस्त काका, अरे वही मस्त राम काका जिन्होंने 2 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्होंने पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया। उन्होंने अपना पड़वा बेचकर स्कूल का फीस भरा और स्कूल में दाखिला ले लिया। स्कूल में रौनक रहने लगी थी। स्कूल की बढ़ती भीड़ देखकर लोग आसपास में चाय, समोसे, पान मसाला, गुटखा सब बेचने लगे। समोसे वाला भैया सच में बहुत मस्त समोसा बनाता था, उसकी चटनी में जादू था। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। दुनियादारी की बात छोड़, हम आपको मैडम और अपनी लव स्टोरी सुनाते हैं। एक दिन क्लास में मैडम जी अंग्रेजी नहीं इंग्लिश के ग्रामर पढ़ा रही थी, लेकिन उनकी फिजिक्स देखकर हमारी केमिस्ट्री बदल रही थी और हमारे अंदर फिजिकल चेंज होने लगा था। तभी ख्यालों में खोया हुआ देखकर मैडम ने बोला, स्टैंड अप। मैं हड़बड़ा के सपनों से बाहर आया। मैडम ने फिर बोला, स्टैंड अप। अब हमारी हालत आप समझ सकते हो, जब कोई और स्टैंड हो तो हम कैसे स्टैंड अप हो सकते हैं। हम तो भैया हिले तक नहीं। लेकिन मैडम ने पास आकर बोला, स्टैंड अप। इतनी तेज आवाज सुनकर मैं हड़बड़ा के खड़ा हो गया। फिर क्या था, मैडम ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। पूरी क्लास ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। मैडम शर्माई, घबराई और तुनक्कर क्लास के बाहर चली गई। मैं तो बोला, भैया अब तो गया, खूब हो गई कुटाई, प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन मैडम क्लास में एंट्री लेती हैं और मुझे कहती हैं, बैग उठाओ, पीछे जाकर सबसे लास्ट बेंच पर बैठो और वहीं बैठना। सारी क्लास हम पर हंस रही थी। हम बड़े एम्बैरस हो गए थे उस वक्त। हमने डिसाइड किया मैडम से हम माफ़ी मांगेंगे। दूसरे दिन मैंने लेटर लिखा सॉरी वाला और मैडम जी को दे दिया। मैडम जी ने पढ़ा और हमसे कहा, कोई बात नहीं, इस एज में ऐसा हो जाता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इधर उधर की मत सोचो, अच्छे बच्चे बनो। अब मैडम को हम क्या बताएं कि बचपना जा रहा है, जवानी आ रही है और हम क्या क्या फील कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते। हम सोच रहे थे मैडम जी के बारे में हम कुछ ना सोचे, लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हमने मैडम जी को फेसबुक, इंस्टा हर जगह फॉलो किया। उनकी हर फोटो को भैया हमने दबा के लाइक किया और नाइस ब्यूटीफुल वाला कमेंट भी किया। एक दिन मैंने क्या देखा, हमारे मस्तराम चाचा और मंटुआ सब हंस के बात कर रहे हैं मैडम के साथ में। हमारी तो सुलग के लाल हो गई। हम जानते हैं
हमारे मस्तराम चाचा को भी और ये मंटुआ को भी। साले कितने ठरकी हैं। हमने पूछा तो कह रहे थे मैडम से ट्यूशन लेने की बात हो रही थी। हम तो जानते हैं कि भैया इनका ट्यूशन लेना तो बहाना है, इन्हें तो कुछ और तरह का ट्यूशन पढ़ना है। इस बार हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम वो करेंगे जो करना चाहते थे। फिर लिखेंगे लेटर, लेकिन इस बार लेटर होगा लव लेटर, मतलब प्रेम पत्र। अरे सब चलता है भैया, इतना एज गैप चलता है। प्रियंका निक को देख लो, करीना सैफ को देख लो, सब चलता है। हमारा नहीं चलेगा। हमने नेट पे जाके कई सारी शायरी गजल पढ़े और उसी तरह से अपना लव लेटर लिखा। और हम पहुंच गए स्कूल में। स्कूल में पहुंचे, हमने क्या देखा, वो जो हमारे मास्टर जी थे, अरे वही जिनके 2 अनमोल रतन बिगड़ गए थे, वो आ चुके थे। और हम देख रहे थे कि हमारी मैडम, वो अंग्रेजी मैडम सज धज के आई हैं और खुश भी लग रही थी और काफी लोग इकट्ठा हुए थे। पता चला आज उनका फेयरवेल है, वो स्कूल छोड़कर जा रही हैं। अरे भैया काटो तो खून नहीं। फिर हमने आसपास अपने दोस्तों को देखा, सबके मुंह लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने खून चूस लिया हो। सारा विटामिन बॉडी का गायब हो चुका था। मैडम सबसे मिलते हुए हंसते हुए हमारे पास भी आई और उन्होंने हंसकर मुस्कुराकर हमें देखा और हमें एक कार्ड थमाया। कार्ड नहीं था, हमारे दिल पर खंजर था। उन्होंने प्यार से कहा हमारी शादी है, शादी में जरूर आना। तो भैया हमारे एक हाथ में हमारा लव लेटर था और दूसरे हाथ में मैडम जी का शादी वाला कार्ड। एक हाथ में शादी वाला कार्ड, एक हाथ में लव लेटर। बस इतनी सी थी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मजा आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नहीं तो अगला वीडियो देख के तो मजा आ ही जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये दोनों साइड जो वीडियो आ रहे हैं, इनमें से कोई भी देखिए, मौज आने की फुल गारंटी है।